हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 13.1 का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन। अपने को कुछ डेटा गिवन है। डेटा किस प्रकार गिवन है, इसने मार्क्स दे रखे स्टूडेंट्स के, ठीक है। स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है 20, 18, 16, 14, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर दे रखे हैं, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर दे रखे हैं और बाद में इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। आपको पता है जब आप मीडियन निकालोगे तो अपना जो कंप्लीट डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होना जरूरी होता है, ठीक है। और ये जो इसने डेटा दे रखा है ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर गिवन है। तो जो डेटा है वो नोट करते हैं साइंटिस्ट। यहाँ पे जो इसने मार्क्स गिवन है इसको हम एक्स आई डेटा बोलेंगे। जो अपने को डेटा है वो दे रखा है 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, ये तो साइंटिस्ट अपने को मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। और इसके आगे अपने को दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो 20 मार्क्स आए हैं वो 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है। और जो 18 मार्क्स वाले स्टूडेंट है वो 4 स्टूडेंट है। 16 मार्क्स वाले स्टूडेंट है वो अपने पास यहाँ पे 9 स्टूडेंट गिवन है। 14 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 18 स्टूडेंट के आए हैं। और इसी प्रकार जो 12 मार्क्स हैं वो 27 स्टूडेंट ने गेन किए हैं। 10 वो इसकी फ्रीक्वेंसी 25 हो जाएगी। उसके बाद में 14 और 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। अब साइंटिस्ट इसका अपने को मीन और मीडियन निकालते हैं सबसे पहले। तो साइंटिस्ट इसका जो मीन निकालेंगे, फर्स्ट केस नोट करना। फर्स्ट केस के अंदर साइंटिस्ट जो अपने को डेटा गिवन है इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन का मतलब होता है एक्स के ऊपर ये बार, ठीक है। ये मीन निकालेंगे तो आपको पता है समेशन करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई डेटा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो आई डेटा है वो 1 से लेके n तक चेंज होता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोट करना कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पास हो जाएंगे 2 + 4 करेंगे 6, 9, 15 + 18 33, 33 + 27 करेंगे 60 + 25 85, 85 + 15 करोगे तो अपने पास 100 आ जाएंगे, ठीक है। अपने पास टोटल 100 स्टूडेंट है। तो साइंटिस्ट एफ आई एक्स आई करते हैं। मीन निकालने के लिए आपको पता है एफ आई एक्स आई अपने को करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी इंटू डेटा का मल्टीप्लाई। 20 × 2 करेंगे 40 हो जाएगा। 18 × 4 करेंगे 72, 16 × 9 करेंगे 144 हो जाएगा। 14 × 8 करेंगे 252 हो जाएगा। 14 × 18 करेंगे 252 हो जाएगा। उसके बाद हम 27 × 2 करेंगे 324। 25 × 10 करेंगे 250 हो जाएगा। 14 × 8 करेंगे 112 हो जाएगा। 6 × 1 करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा। तो साइंटिस्ट एफ आई एक्स आई का समेशन करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, इन सभी का सम करेंगे। तो सम कीजिए साइंटिस्ट, यहाँ पे कितना होगा 2, 4, 6, 8, 12, 12 + 2 करेंगे 14 + 6 करोगे 20, ठीक है। हासिल अपने पास 2 हो जाएगी। 2 + 0 करेंगे 2, 2 + 1 3, 5 8, 10, 15, 19, 19 + 7 करेंगे 26, 26 30 हो जाएगा। हासिल 3 हो जाएगी। 3 + 1 करेंगे 4, 6, 9, 11, 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अपने पास साइंटिस्ट ये एफ आई एक्स आई हो जाएगा। तो इसका मीन कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, मीन हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि 1200 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 100। तो साइंटिस्ट 1200 अपॉन 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा अपने पास। इसका जो साइंटिस्ट मीन आएगा अपने पास वो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे हम मीडियन निकाल लेते हैं। उसके बाद में मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन निकालेंगे अलग अलग से, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर मीन निकाल लिया, उसके बाद में मीडियन फाइंड करते हैं इसके अंदर। सेकंड टर्म में साइंटिस्ट मीडियन फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर साइंटिस्ट आप नोट करना कि जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने अपने पास है 100, यानी कि तो जो नंबर है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं इसको, वो 100 है। तो इसकी मीडियन कौन सी टर्म हो जाएगी साइंटिस्ट, आपको पता है जब अपनी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है
100 इवन दे रखी है ना, तो इसकी जो मीडियन कौन सी टर्म होती है, मीडियन इसकी होती है n/2 और n/2 + 1, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, ठीक है। यानी कि साइंटिस्ट इसकी बिल्कुल बीच वाली टर्म, 100 टर्म अपने पास टोटल, 100 में से आप एग्जांपल के लिए मान सकते हो 48 टर्म इस तरफ से कैंसिल कर देंगे, 48 टर्म इस तरफ से कैंसिल कर देंगे, अपने पास बीच में 2 टर्म बचेगी। वो कौन सी 2 टर्म बचेगी साइंटिस्ट, नोट करते हैं, देखिए n/2 करोगे साइंटिस्ट 100, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100/2 करोगे 50 हो जाएगा, 50 और 100/2 50 + 1 करेंगे 51, 50 और 51th टर्म, ये साइंटिस्ट अपने पास 2 टर्म्स आ जाएगी मीडियन के लिए। इसमें देखिए साइंटिस्ट कौन सी टर्म है जो 50 और 51th टर्म है, 2 + 4 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 + 9 15, 15 + 18 करेंगे 33 हो जाएगा, 33 + 27 करेंगे साइंटिस्ट, ये देखिए 33 + 27 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 60 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे तो यहाँ तक तो अपने पास 33 टर्म आ रही है, यहाँ तक 60 टर्म आ रही है, अपनी जो 50 और 51th टर्म है ना वो इन दोनों के बीच में आ रही है। यानी कि 7, ये जो अपना 27 स्टूडेंट है ना, इनके अंदर अपनी कहीं ना कहीं 50 और 51th टर्म आ रही है, ठीक है। 50 टर्म भी अपने पास 12 हो जाएगी और 51th टर्म भी अपने पास 12 हो जाएगी। जो अपने पास 50 टर्म है वो कितनी है, 12 है, प्लस में 51th टर्म है वो भी अपने पास यहाँ पे 12 है, 12 + 12/2 करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 12। इसका जो मीडियन आएगा अपने पास है, यानी कि बीच वाली टर्म का एवरेज वो 12 हो जाएगा, ठीक है। मीडियन भी इसका यहाँ पे साइंटिस्ट 12 है, मीन भी 12 और मीडियन भी 12, दोनों टर्म अपने पास यहाँ पे 12 आई है। अब साइंटिस्ट इसका मीन डेविएशन फाइंड करेंगे और मीडियन का डेविएशन फाइंड करेंगे। साइंटिस्ट मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि अपने पास मीन भी सेम है और मीडियन भी सेम रिजल्ट अपने पास निकल के आउटपुट आया है। तो यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे xi डेटा माइनस x मीन, xi डेटा में से x मीन माइनस करेंगे, x मीन अपना कितना आया है 12 आया है, 20 - 12 करोगे तो अपने पास यहाँ 8 आएगा, 18 - 12 करोगे 6 हो जाएगा, 16 - 12 करोगे 4 हो जाएगा, 14 - 12 करोगे 2 हो जाएगा, उसके बाद 12 - 12 करोगे 0 हो जाएगा, 10 - 12 करोगे तो भी 2 आ जाएगा साइंटिस्ट, 10 - 12 करोगे वैसे तो -2 आएगा, लेकिन अपने को माइनस या प्लस के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने को ओनली इसका डेविएशन देखना है, यानी कि चेंज कितना है। अलग अलग जो अपने को इंडिविजुअल्स डेटा दे रखा है, इंडिविजुअल्स डेटा और इसके जो एवरेज वैल्यू है इनके बीच में कितना डिफरेंस है, बस वही चेक करना है, ठीक है। इसी प्रकार 8 और 12 के बीच में डिफरेंस अपना यहाँ पे 4 का हो जाएगा, 6 और 12 के बीच में डिफरेंस 6 का हो जाएगा। ये तो साइंटिस्ट अपने पास xi डेटा माइनस x मीन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी साइंटिस्ट साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, इसके साथ में अपने को फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है ना। और इसके बाद में अपने को मीडियन का डेविएशन भी निकालना पड़ेगा साइंटिस्ट। यहाँ पे मीडियन की वैल्यू भी अपने पास देखना, यहाँ पे 12 दे रखी है, मीन और मीडियन दोनों 12 दे रखी है, तो इन दोनों का जो डेविएशन है वो सेम आएगा। तो हम यहाँ पे एक ही निकाल लेते हैं, चाहे तो मीडियन के डेविएशन निकाल लीजिए, चाहे मीन से डेविएशन निकाल लीजिए। इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेविएशन का, क्योंकि xi डेटा माइनस x मीन को डेविएशन ही बोलते हैं। 8 × 2 करेंगे 16 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 4 9 जा 36, ये अपने पास यहाँ पे कितना है 18, 18 2 जा 36, 0 × 27 करोगे 0, 25 × 2 करेंगे 50, 14 4 जा 56, 1 × 6 करेंगे 6 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन की मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे एक बात अपने को नोट करनी पड़ेगी। हमने क्या नोट किया है, इसका जो मीन आया है, मीन और मीडियन है वो दोनों सेम है साइंटिस्ट, मीन भी इसका 12 है, मीडियन भी 12 है। सो इसलिए तो इसका जो साइंटिस्ट अपना मीन डेविएशन और मीडियन का डेविएशन, सबसे पहले ये देखिए मीन डेविएशन क्या होता है।
मीन का जो डेविएशन होता है साइंटिस्ट वो समेशन होता है, अगर अपने को फ्रीक्वेंसी दी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन करते हैं, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं, वो साइंटिस्ट अपना इक्वल हो जाएगा समेशन फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई इंटू एक्स आई डेटा माइनस मीडियन। ये तो अपने पास यहाँ पे मीन का डेविएशन हो जाएगा और ये अपने पास यहाँ से मीडियन का डेविएशन हो जाएगा। जब अपने पास मीन और मीडियन की वैल्यू सेम है तो अपने पास जो डेविएशन आएगा दोनों केस में सेम आएगा, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी का भी यूज करके निकाल सकते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपॉन में एन, और दोनों केस के अंदर जो आई डेटा है वो चेंज होता है 1 से लेके एन तक। आई डेटा है वो 1 से लेके एन तक चेंज होता है, यानी कि एन की वैल्यू इसके अंदर कितने 100 तक, ठीक है ना। तो इसका जो साइंटिस्ट अपना डेविएशन निकल के आएगा इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कितना निकल के आएगा, यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन, इनका साइंटिस्ट सम करते हैं, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा इनको देखिए। सम करेंगे इनका, 6 + 4 करेंगे 10 + 6 16, 22 22 + 6 करेंगे 28 + 6 करेंगे 34 हो जाएगा, 34 का 4 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगी, 3 + 1 करेंगे 4 6 7 10 15 20, ठीक है, 204। तो साइंटिस्ट इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन बोल सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई डेटा माइनस मीडियन बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा 204 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने 100। तो ये साइंटिस्ट अपने पास कितना हो जाएगा 2.04। यही तो साइंटिस्ट अपना जो मीन के थ्रू मीन डेविएशन आएगा और यही अपने पास मीडियन के थ्रू मीन डेविएशन आएगा, क्योंकि दोनों का मीन और मीडियन सेम है, ठीक है। इसका जो मीन डेविएशन हो जाएगा 2.04 हो जाएगा। साइंटिस्ट थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, अपने ये जो 204 है ना ये अपने पास 224 आएगा, 224 आएगा और ये अपने पास 2.24 हो जाएगा, क्योंकि अपना जो इसका सम आएगा ना एफ आई इंटू डी ए का सम आएगा वो 204 नहीं आएगा, वो अपने पास 224 आएगा, ठीक है। ये जो अपना टोटल सम है वो 224 आ जाएगा। इसलिए जो इसका जो मीडियन का डेविएशन है या फिर मीन का डेविएशन है वो 2.24 हो जाएगा दोनों केस के अंदर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आगे साइंटिस्ट अपना जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अपने को कुछ डेटा दे रखा है, इसका अपने को मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट द मीन, ठीक है। मीन से इसका मीन डेविएशन फाइंड करना है। इसमें जो साइंटिस्ट अपने को जो डेटा दे रखा है वो इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, फिक्स डेटा नहीं दे रखा है, अपने को इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है। तो देखिए डेटा किस प्रकार नोट करते हैं इसके अंदर। अपने को जो साइंटिस्ट गिवन डेटा दे रखा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, जो कि नोट करेंगे 0 से 4 दे रखा है, फिर 4 से अपने को 8 दे रखा है, ठीक है, 8 से 12 है, 12 से 16 है और 16 से 20 है। ये अपने को क्लास इंटरवल दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपना जो फिक्स डेटा हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स आई डेटा फाइंड करते हैं। यहाँ से एक्स आई डेटा साइंटिस्ट आपको पता है एवरेज निकालते हैं, 0 और 4 की एवरेज निकालेंगे तो 0 + 4 करेंगे 0 + 4 करेंगे 4 हो जाएगा, 4/2 करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊँ तो 0 और 4 के बीच में साइंटिस्ट 2 आता है एवरेज वैल्यू। उसी प्रकार 4 और 8 के बीच में जो एवरेज वैल्यू आता है बीच वाली वैल्यू वो 6 हो जाती है, ठीक है। 12 + 8 करेंगे 20 हो जाएगा, 20/2 करोगे 10 हो जाएगा। इनके बीच में साइंटिस्ट कितने का डिफरेंस है, 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 10, 10 के बाद में अपने पास यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी हमने यहाँ पे एक्स आई डेटा फाइंड कर ली। तो इसके बाद में साइंटिस्ट इसकी जो अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ आई डेटा वो क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, ये 6 हो जाएगी, 8 5 2, ठीक है। ये अपने को डेटा दे रखा है। कंप्लीट डेटा के अंदर जो अपना 2 है वो 4 टाइम्स आया है, 6 है वो 6 टाइम आया है, 10 है वो 8 टाइम आया है। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। अब साइंटिस्ट अपने को इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखिए मीन फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट इसका मीन निकालेंगे। वैसे तो इसका डायरेक्ट मीन निकाल सकते हैं, एक्स आई इंटू एफ आई करके डायरेक्ट मीन निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मीन हम निकालेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है।
एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर मीन निकालते हैं तो एक्स आई डेटा में से आप किसी को भी ए मान सकते हो। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, जैसे हमने इससे पहले जो 10th क्लास की थी उसके अंदर हमने किए थे, मीन निकालने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अपने पास जो ए है एज्यूम्ड मीन मेथड यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू इसके अंदर 10 ले लेंगे। लेट वी फाइंड मीन यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। साइंटिस्ट एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है वो नोट करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग जो मीन निकलता है वो अपना होता है ए प्लस में समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई, समेसन ऑफ एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग मीन निकलता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हमने एज्यूम्ड मीन यहाँ पे 10 लेट किया, एज्यूम किया है, तो यहाँ पे जो अपना एक्स आई माइनस ए क्या हो जाएगा, आप करते हैं ना एक्स आई माइनस ए करते हो, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन करते हैं तो क्या होता है देखिए 2 माइनस 10 करेंगे तो अपने पास -8 हो जाएगा, 6 माइनस 10 करोगे तो -4 हो जाएगा, 10 माइनस 10 करोगे 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार अपने पास 14 माइनस 10 करेंगे 4 हो जाएगा, और 18 माइनस 10 करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास एक्स आई माइनस ए हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई डेटा माइनस ए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट कितना हो जाएगा देखिए 8 4 जा 32 माइनस का 32 हो जाएगा, 4 6 जा 24 माइनस का 8 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा एफ आई इंटू डी आई, यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मेथड, ये एफ आई डी आई बोल सकते हैं इसको, एफ आई इंटू डी आई। तो साइंटिस्ट समेशन ऑफ देखिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, इनका सम करेंगे साइंटिस्ट देखिए 20 + 16 करेंगे, 20 + 16 करेंगे 36 हो जाएगा, 36 माइनस 32 करेंगे तो प्लस का 4 बचेगा, प्लस का 4 माइनस 24 करेंगे तो -20 हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास, क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे आप ऐसे मत सोचना कि 2 माइनस 10 करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन -8 को -8 ही लिखना है, यहाँ पे +8 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो -8 का +8 बनाते हैं वो हम मेन डेविएशन निकालने के लिए करते हैं। डेविएशन का मतलब होता है चेंज, अपने को वहाँ पे ओनली चेंज देखना होता है कि कितना चेंजिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो अपने एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करते हैं तो यहाँ पे प्लस या माइनस साथ में अपने को सिंबल लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अब एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका मीन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स मीन इज इक्वल टू ए, एज्यूम्ड मीन मेथड ने क्या लेट की है 10, ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 10 हो जाएगी, प्लस के अंदर समेशन ऑफ एफ आई डी आई का समेशन अपने पास यहाँ पे -20 आया है, -20 अपॉन एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई करेंगे साइंटिस्ट यहाँ देखिए एफ आई का सम करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 4 + 6 करेंगे 10, 18 + 5 23 + 2 करेंगे 25, अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर जो भी है फ्रीक्वेंसी अपने पास 25 हो जाएगी साइंटिस्ट। 10 प्लस माइनस हो जाएगा, और 20/25 को 5 से कट करेंगे, इसको 5 से कट करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है 4/5। यहाँ पे साइंटिस्ट अब देखिए 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम लेने के बाद में यहाँ अपने पास 50 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, 50 - 4 करोगे 46/5 हो जाएगा, 46 को 5 से कट करेंगे अपने पास यहाँ पे 9.2 आएगा साइंटिस्ट। इसका जो अपने पास मीन निकल के आया है, मीन तो इसका हो जाएगा अपने पास 9.2, ठीक है, इसका मीन तो 9.2 आ गया। अब अपने को यहाँ पे इसने बोला कि मीन का डेविएशन फाइंड करना है, डेविएशन फाइंड करेंगे साइंटिस्ट। तो क्या करते हैं ये साइंटिस्ट अपना जो एक्स मीन आया है 9.2, यहाँ पे हम करेंगे एक्स आई माइनस एक्स मीन का मॉडुलस,
डेविएशन फाइंड करना ना। अब अपने को यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस सिंबल से कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ चेंज देखना है कि जो अलग अलग अपना इंडिविजुअल डेटा दे रखा है, इंडिविजुअल डेटा के साथ में जो मीन का है वो चेंज कितना चेंज है। ठीक है, 2 माइनस, देखिए यहाँ पे जो एक्स मीन है वो अपने पास यहाँ पे एक्स मीन नोट कर लेते हैं, 9.2 निकल के आया है। एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन करेंगे, 2 माइनस 9.2 करेंगे, माइनस का 7.2 आएगा, लेकिन प्लस का 7.2 ही लिखेंगे इसको, क्योंकि इसका मॉडुलस का मतलब प्लस ही लिखना है। ठीक है, 9.2 माइनस 6 करोगे 3.2 हो जाएगा। इसी प्रकार अपने पास 10 माइनस 9.2 करेंगे 0.8 हो जाएगा। और उसके बाद में 14 माइनस 9.2 करेंगे साइंटिस्ट, 14 माइनस 9.2 करेंगे, अपने पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा 4.8। और 18 माइनस 9.2 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास क्या हो जाएगा 8.8, 8.8 हो जाएगा। ठीक है, या अपने पास 8.8 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू समेसन ऑफ एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन, इसके साथ में फ्रीक्वेंसी की भी मल्टीप्लाई करनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए 7.2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, 72 इंटू 4 करेंगे, 72 इंटू 4 करोगे अपने पास रिजल्ट निकल के आएगा 28.8 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 6 टू जा 12 हो जाएगा, और 6 3 जा 18 प्लस 1 करेंगे 9। ठीक है, और यहाँ 8 इंटू 8 करेंगे 64, यानी कि 6.4। उसके बाद में 4.8 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 8 जा 40 हासिल 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 करेंगे 24, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद में 8.8 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.6 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हासिल 1 17.6 होएगा साइंटिस्ट यहाँ पे। ठीक है, 17.6। अब साइंटिस्ट ये देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है ना, इसके साथ में फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास ये रिजल्ट आएगा। तो साइंटिस्ट इसका जो मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अपना हो जाएगा समेसन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इनटू मॉडुलस एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का मॉडुलस, इसके टोटल अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन, इन सभी का साइंटिस्ट सम करेंगे। यहाँ देखिए अब इन सभी का सम करेंगे साइंटिस्ट, पॉइंट वाली पॉइंट की जगह पॉइंट ही लगाएंगे। ठीक है, 8 प्लस 2 करोगे 10 हो जाएगा, 10 प्लस 4 करोगे 14 हो जाएगा, 14 प्लस 6 करोगे 20 हो जाएगा, 20 का 0 हासिल 2, लेकिन एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट का पॉइंट ही लगाएंगे। ठीक है, अपनी हासिल 2 थी ना, 2 प्लस 8 करेंगे 10, 10 प्लस 9 करेंगे 19, 19 प्लस 6 करेंगे 25, 25 प्लस 4 करेंगे 29, 29 प्लस 7 करेंगे 36 हासिल 3, 3 प्लस 1 करेंगे 4, 4 प्लस 2 करेंगे 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, साइंटिस्ट अपना ये 96 हो जाएगा। समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन कितना आया है 96 अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। साइंटिस्ट 96 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 3.84। साइंटिस्ट इसका जो मीन डेविएशन हो जाएगा वो 3.84 हो जाएगा। ठीक है।